हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अलीना फारूक शेख। एक बार फिर रिपोर्ट कार्ड पहुंचाएगा आपकी आवाज़ आपके पसंदीदा तज्जियाकारों तक। तो जनाब, आज की जो हमें ज़बरदस्त किस्म की ट्वीट्स आई हैं उनमें से हमने सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहले आमना रसूल की ट्वीट है ये, और ये है सुहेल वड़ाइद साहब के लिए सवाल। सुहेल साहब, आपसे पूछा गया है कि आपने अब तक बहुत से इंटरव्यूज़ किए हैं, आपको इन इंटरव्यूज़ में से ज़्यादा इंटरव्यू किसका करना पसंद है? सियासतदानों का, अदाकारों का, या फिर अदाकाराओं का? मुझे ज्यादा जो पसंद है वो सियासतदान है, और सियासतदानों के इंटरव्यू ही मेरे पसंदीदा इंटरव्यू रहे हैं। वली खान साहब का इंटरव्यू हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हो, नवाब अकबर बुगटी का हो, अजमल खटक का हो, ये मेरे पसंदीदा इंटरव्यूज हैं। सर, ये आपकी आवाज दिल से निकली हुई नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है। ये बता दें, आपका आज तक फर्स्ट इंटरव्यू, सबसे पसंदीदा इंटरव्यू जो है किया हुआ, वो कौन सा है? मेरा पसंदीदा सबसे इंटरव्यू वली खान वाला है, अकबर बुगटी वाला है, अगर आप कैटेगरी वाइज। वैसे तो अदाकारा भी थैंक यू सुहेल साहब। आमना रसूल, अदाकारा भी मुझे बड़ी पसंद है और उनके इंटरव्यू भी मुझे बड़े पसंद है, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो सियासतदानों को असल है। सर, अदाकाराओं में कौन सा इंटरव्यू आपको बड़ा ही पसंद है अपना? सना का, रीमा का, मीरा के इंटरव्यूज। अच्छा, मीरा वाला निकाल के देखते हैं सर आप? जी हाँ, चलिए महमल, फिर अगला सवाल आपसे ही है। अगला सवाल आपसे ही है महमल, और ये आपके लिए भेजा है रियल रवि ने। अच्छा, उनको बताना भी पड़ा कि वो रियल है। रियल रवि ने, वो कहते हैं कि जी महमल, अर्लियर यू यूज्ड टू से दैट पीटीआई गवर्नमेंट शुड कंप्लीट फुल टर्म, बट नाउ यू हैव चेंज्ड योर स्टांस। हाउ मच इंटेंशन ऑफ पब्लिक सर्विस यू सी इन दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन? ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल की गई है, इसमें आपको क्या लगता है ये अवाम के लिए कितनी ज्यादा है? अच्छा, पहली चीज तो लीना, वैसे मुझे बताइएगा कि मैंने कब अपना स्टांस चेंज किया है। मेरा तो एक कंसिस्टेंट स्टांस है कि कोई भी हुकूमत, सिविलियन जैसे भी आए, उसको अपने 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। लेकिन ये बात है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये बात मैंने जरूर की है कि वो एक जमहूरी हक या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ना, आईनी हक है ऑपोजिशन का। अगर वो कर रहे हैं, ये कहना कि मैंने अपना स्टांस कोई बदल लिया है कि मैं नहीं चाहती थी, ये तो बिल्कुल एक गलत बात है। दूसरी चीज कि क्या वो आवाम के मुफाद में होगा नहीं होगा, देखिए ये जो चीजें, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और हमने वैसे आज के रिपोर्ट कार्ड के अंदर ये काफी तफसील में डिस्कस किया है कि उसके बाद किस किस्म की सिचुएशन बन सकती है अगर कामयाब हो गया। तो मेरे ख्याल में मेरे तो स्टांस के अंदर कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं है। चले, एक और आपके लिए स्पेशल फरमाइश के ऊपर सवाल है जी, बेनजीर शाह की तरफ से। हमारे एक और पैनलिस्ट ने आपके लिए सवाल भेजा है। वो कहती है जी, व्हाई डोंट यू गेट इनटू पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स विद योर हस्बैंड? यानी अपने हस्बैंड या मियां साहब के साथ सियासी मुकालमा आप क्यों नहीं करती? बता दें आज राज की बात। ये लीना, वैसे ये सवाल मैं बेनजीर से भी करना चाहती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड के साथ कोई पॉलिटिकल आर्गुमेंट कभी क्यों नहीं करती। उसकी एक वजह है, ये तो पक्की, ये देखिए, ये एनालिस्ट ने कैसे पॉलिटिशियन का रूप धारा। जो मेरी पॉलिसी है वही बेनजीर की पॉलिसी भी है, बिलाल के साथ पॉलिटिकल आर्गुमेंट करने में। और उसकी वजह ये है कि वो इतना जो बहस मुबाका जिस तरह हो जाता है, वो लिटरली कई बार सर में दर्द हो जाती है, तो फिर इंसान कहता है रहने दो यार, आपसे इस पे बात ही नहीं पॉलिटिकल डिस्कशन करनी। तो ये बेनजीर से भी सवाल करे कि वो मेरे मियां से क्यों नहीं कोई भी डिस्कशन करती। उनकी मेरी पॉलिसी सेम है, हम सेम पेज पे हैं बिलाल के साथ पॉलिटिकल डिस्कशन पे। सेम पेज पे जी बेनजीर और महमल इस बात में। शहजाद, अगला सवाल आपके लिए। आपको, और ये सबा भट्ट ने भेजा जी, आपको पॉलिटिकल शो की मेजबानी ज्यादा पसंद है या एंटरटेनमेंट शो की? अच्छा अलीना, इसका जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा जो सवाल आपने किया सोहेल वड़ाइद साहब से और महमल से, उस पर मैं अपना थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा तबसरा। सोहेल वड़ाइद साहब से तो हमने भी ये बड़ा पूछा है। आपने सवाल ये किया किन अदाकारों का इंटरव्यू करना पसंद है, आपने पूछना ही चाहिए था किसका वॉशरूम आपको ज़्यादा पसंद है।
क्योंकि सियासतदान अपना वॉशरूम नहीं दिखाते। वो तो आपने पूछ लिया था ना शहजाद। उनको अपना वॉशरूम जरूर दिखाती है और किसी को नहीं दिखाया जाता, सिर्फ सोहेल साहब को दिखाया जाता है। जी जी, मैंने पूछा था, लेकिन वो ऐसी डिस्कशन बार बार होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, अभी हालिया दिनों में, मतलब पिछले 1-2 सालों में, मुझे नहीं लगता महमल और बिलाल को, जो इनके हस्बैंड है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, दोस्त है मेरे, उनको कोई पॉलिटिकल डिस्कशन करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक पेज पे है। जैसे हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पिछले 2-3 साल से एक पेज पे थी, वो भी एक पेज पर है, तो वो पॉलिटिकल डिस्कशन मेरे ख्याल से इतनी फ्यूरियस हो नहीं सकती। हाँ, माजी में हो सकती थी, अब तो दोनों एक पेज पर है। अच्छा, अब मैं अपने सवाल के जवाब पे आता हूँ। घर में मुझे पॉलिटिकल शोज करना ज्यादा पसंद है, सियासतदानों के इंटरव्यूज करना, खासतौर पे जो इश्यूज है उन पे डर के, या फिर वैसे ही? नहीं, डर खौफ की तो बात ही नहीं। अभी पिछले काफी महीनों से या पिछले 1-2 साल से तो दोनों एक ही पेज पर है, तो बहस हो ही नहीं सकती होगी। एक कोई बात करता होगा, दूसरा हमें हाई में लाता होगा, झगड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो चले, अब मैं अगर अपने सवाल के जवाब पर आ जाऊं, मुझे पॉलिटिकल शोज करना ज्यादा पसंद है। बताएं कि आपको पॉलिटिकल शोज की मेजबानी करना ज्यादा पसंद है या फिर इशू बेस्ड जब शोज होते हैं, आप रिसर्च करते हैं उस पर और फिर उस पर प्रोग्राम करते हैं, सवालात करते हैं, तो मेरे ख्याल से ज्यादा उसमें आपको काम करने का मौका मिलता है। तो मुझे पॉलिटिकल शोज करना ज्यादा पसंद है। हाँ, लेकिन जब जश्न क्रिकेट में मैं क्रिकेट पे बात कर रहा होता हूं या उसमें एक एंटरटेनमेंट का पहलू है, तो वो एक अच्छा ब्रेक मिल जाता है। पूरा साल आप हार्डकोर पॉलिटिक्स पे बात कर रहे होते हैं, सियासत पे बात कर रहे होते हैं, करंट इशू से बात कर रहे होते हैं, तो वो एक ब्रेक बड़ा अच्छा मिल जाता है। मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है। क्रिकेट मेरा पैशन है, तो उस पर तो बात हो ही जाती है। बट जो सेलिब्रिटीज आते हैं, उनके साथ कोई गेम खेल के या उनकी लाइफ के बारे में, उनके काम के बारे में पढ़ना, जानना और उनसे पूछना, उसमें भी मुझे मजा आता है। बड़ी क्यूरियोसिटी। शहजाद, महमल और सोहेल साहब का जवाब आपने सुना होगा। आमना, रवि और सबा, आई होप हमारे तज्जियाकारों की आवाज़ आप तक पहुंची। और प्लीज़ डू कीप राइटिंग टू अस। हमारे रोज़ का पैनल हम @जियो रिपोर्ट कार्ड, जो हमारे रिपोर्ट कार्ड का ट्विटर के ऊपर हैंडल है, उसके ऊपर शेयर करते हैं, तो आप लोग उसके नीचे अपने कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं अपने सवालात, और फिर उसमें से रैंडमली हम पिक करते हैं और आपकी आवाज़ पहुंचाते हैं अपने तज्जियाकारों तक। सो कीप राइटिंग टू अस। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।